हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस की उभरती पद्धतियाँ, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। टॉपिक हमारा बाह्य सेवाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस, आउटसोर्सिंग। ओके, वैसे तो आउटसोर्सिंग सर्विसेज बहुत सारे टाइप्स की हैं। देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन आउटसोर्सिंग सर्विसेज, बिकॉज जितनी एक्टिविटीज़, जितना एरिया बिजनेस का वाइडन होता जाए, उसी अकॉर्डिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज भी बहुत सारी हैं और वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ हम कुछ स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट आउटसोर्सिंग सर्विसेज को डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट है इसमें से वित्तीय सेवाएं या फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिग बिजनेस हाउसेस के लिए बहुत ही बड़ी एक चुनौती है। बिना फाइनेंस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेप नहीं कर सकता। एंड इवन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्स कैपिटल के अलावा वर्किंग कैपिटल के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उन्हें फाइनेंस मैनेजमेंट करना पड़ता है। एंड किसी भी फर्म के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज हायर करना बहुत इम्पोर्टेंट्स। ओके, काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं और भी जिनकी वजह से भी फाइनेंशियल सर्विसेज को हायर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें फाइनेंस के मैनेजमेंट के लिए शेयर्स, डिबेंचर्स की को इशू करने की ज़रूरत हो, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फंड हो और उन फंड्स का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना हो, परचेजिंग एंड सेलिंग के टाइम पर परचेजिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस डिसाइड करना हो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरे, यानी दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अगर मर्ज हो रहे हो तो उस कंडीशन में भी फाइनेंशियल एडवाइस या हेल्प की ज़रूरत होती है। अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना हो, इसके अलावा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का प्राइस डिसाइड करना हो। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम फाइनेंस से रिलेटेड जिन्हें कि सॉर्ट आउट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आउटसोर्स सर्विसेज के लिए किसी एक्सपर्ट अकाउंटेंट की सर्विसेज हायर की जाती हैं। ओके, ऐसा पर्सन, ऐसी एजेंसी जो कि फंड या फाइनेंस के मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो एंड ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सके। ओके, तो फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज फाइनेंस जो है ये बेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो डेफिनेटली उसका मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ के थ्रू ही होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आउटसोर्सिंग का हमारा विज्ञापन सेवाएं यानी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज तो इस टॉपिक से पहले भी मैं मीनिंग एंड इवन आई थिंक नीड में भी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, बिकॉज़ ये बहुत ही मोस्ट फेमस आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं जो कि जनरली एक्वायर या हायर की जाती हैं फर्म्स के थ्रू। किसी भी एग्जिस्टिंग या न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने, उसकी डिमांड को इंक्रीज़ करने का सबसे बेस्ट वे है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज के यूज़, उसकी क्वालिटी, इस सब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आउटसोर्सिंग सर्विसेज के तौर पे एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली बहुत सारे एजेंसीज़ जो हैं वो एग्जिस्टेंस में हैं, जो कुछ रिम्यूनरेशन के बदले में बेस्ट एडवर्टीज़मेंट प्रोवाइड करके बिज़नेस को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो जो भी कंपनीज़ हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने और न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट एडवर्टीज़मेंट चाहती हैं,
वो खुद से तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा बनाना, तो इसके लिए वो आउटसोर्सिंग एड एजेंसीज़ की सर्विसेज लेती हैं। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग एडवर्टीज़मेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। ये टीवीज़ पे भी यानी टेलीविज़न पे भी ब्रॉडकास्ट हो सकते हैं, सिनेमाज में यानी थिएटर्स में, रेडियो पर, इंटरनेट के थ्रू, यानी जो भी मीडियम चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को उस अकॉर्डिंग इसमें एडवर्टीज़मेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, एंड इवन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट सिर्फ कंट्री में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इजीली किया जा सकता है। एंड ये वर्क एड एजेंसीज़ के थ्रू बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में कंडक्ट किया जाता है। सो आउटसोर्सिंग सर्विसेज के तौर पर अगर हम बोले तो एडवर्टीज़मेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस है। नेक्स्ट हमारी जो सर्विसेज हैं वो है कोरियर सर्विसेज। कोरियर सर्विसेज ये बेसिकली पोस्टल सर्विसेज का एक पार्ट है, एक टाइप है। कुरियर सर्विसेज के थ्रू लेटर्स, पार्सल्स, गुड्स या डॉक्यूमेंट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फास्ट वे में सेंड किए जाते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस में। इन सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू टाइमली एंड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। एंड इवन सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सो लेस कॉस्ट में इजीली और सेफ वे में कुरियर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इनके थ्रू सेंड किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आउटसोर्सिंग सर्विसेज है ग्राहक सहायता सेवाएं, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। प्रेजेंट मार्केट्स जो हैं ये कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट्स हैं। सो कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिज़नेस का मेन एम सिर्फ गुड्स को सेल करके प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है, यानी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि एक बार गुड्स सेल कर दिया उसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं है कस्टमर से, बिल्कुल भी नहीं। प्रेजेंट एज में कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। जो कंपनीज़ बेस्ट आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होती है एंड कंज्यूमर ऐसी कंपनीज़ के प्रोडक्ट को परचेस करना हमेशा प्रेफर करता है। सो प्रोडक्ट की डिमांड एंड कंपनी की गुडविल ऑलवेज क्रिएटेड रहे, कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कंज्यूमर से हमेशा टच में रहा जा सके। सो ऑब्वियसली कंपनी, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, मैनेजमेंट पर्सनली कंज्यूमर्स के टच में नहीं रह सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये वर्क भी उनके थ्रू आउटसोर्सिंग सर्विसेज के थ्रू करवाया जाता है। ओके, सो कई सारी कंपनीज़ के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कई सारे सिटीज़ में ये वर्क करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कंपनी के ब्रांडेड इक्विपमेंट्स, मशीन्स एंड अदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बदले में कंपनी से ये बेनिफिट लेते हैं या अमाउंट जो भी है वो लेते हैं। ऐसे ही बैंकिंग, बीमा एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो भी अपने कस्टमर्स से कांटेक्ट में रहते हैं और इसके लिए वो भी कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज के अंतर्गत कस्टमर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, सो कस्टमर्स से कांटेक्ट में रहना, टच में रहना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, स्पेशली जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रहते हैं उनके मेंटेनेंस की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो मेंटेनेंस का वर्क कंपनीज़ के थ्रू जो भी एजेंसीज़ हायर्ड होती हैं वो एजेंसीज़ मेंटेनेंस का वर्क करती हैं। ओके, तो इस तरीके से ये आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं। बहुत सारी आउटसोर्सिंग सर्विसेज होती हैं बट मेनली हमने उन सभी में से ये 4 मेन सर्विसेज जो हैं समझी हैं। फर्स्ट वन इज़ वित्तीय सेवाएं यानी फाइनेंशियल सर्विसेज, सेकंड विज्ञापन सेवाएं यानी एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, थर्ड कोरियर सेवाएं यानी कोरियर सर्विसेज, और फोर्थ है ग्राहक सहायता सेवाएं यानी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज।
तो ये सभी सेवाएं यानी ये सारी सर्विसेज जो हैं कंपनीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बिकॉज ऑफ ऑल सच लाइक दिस काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज, कंपनीज़ जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो अपने कोर वर्क यानी इम्पॉर्टेंट वर्क पे अपना पूरा अटेंशन पे कर पाते हैं। एंड ये जो अदर वर्क्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं बट प्रोडक्शन से कम, उन सब एक्टिविटीज़ को आउटसोर्सिंग सर्विसेज के थ्रू कंडक्ट करवाते हैं। तो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग वर्क में भी स्पेशलाइजेशन अचीव होता है और आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर्स से भी सर्विसेज जो हैं वो स्पेशलाइज्ड नेचर की ही अवेल होती हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।